अभी हमने जो कल बात किया था उसी के एक स्टेप हम लोग आगे बात करेंगे। विचारों और भावनाओं पर बात चली रहा है, तो थोड़ा सा एक स्टेप और हम देखते हैं कि हम कैसे और बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो संसार है दो तरह का है, एक बाहर है और एक अंदर है। यस, ये तो हम लोग बहुत पहले से बार बार बोल रहे हैं। जो हमारे अंदर अंदर कौन कौन अंदर के संसार में कौन कौन सी शक्तियां हैं? विचारों की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, विचारों की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, प्रकाश की शक्ति, आनंद की शक्ति, बराबर, ये सुख की शक्ति, सौंदर्य की शक्ति, जो जितनी भी शक्तियां हैं ना सब आपके भीतर है। ये तो रही सकारात्मक शक्तियां। अब नकारात्मक शक्तियां कौन सी है? दुख है, पीड़ा है, बुराई करना है, नेगेटिव सोचना है, बराबर, इधर से उधर बात करना है, बराबर, नहीं, चुगली करना बोलते हैं वो है। तो ये दो शक्तियां आपके अंदर है। जैसे एक सोसाइटी में आप देखो तो कई तरह के लोग नहीं हैं, वैसे ही आपके शरीर के अंदर भी दोनों घटनाएं चल रही हैं। यस सर, नो, दोनों चीजें है ना। अब हम लोग किसके साथ ज्यादा रहते हैं? वो दूसरा वाले के साथ ज्यादा रहते हैं। भले हम अच्छा बोले, अच्छा वो करें, लेकिन रहते तो हम उसी के साथ हैं। दुख के साथ, पीड़ा के साथ, बुराई के साथ, शिकायत करने वाले के साथ, बराबर, अपने आप को नीचा दिखाने का के साथ। हम अपने आप को ऊंचा भी दिखा सकते हैं ना। तो वो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे साथ ही बदलना है, साथ ही बदलना है। और कब? जब आपको याद आ जाए तब, जब याद आ जाए तब साथ बदल दो। जैसे नहीं, हम अपने घर में बच्चे को बोलते ये बुरा है, इसके साथ नहीं जाने का, उनके बच्चे के साथ नहीं घूमना है, उनके बच्चों के साथ नहीं रहना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सेम चीज यहां पर भी है ना। हम किसके साथ हैं? हमको साथ ही तो बदलना है। साथ बदला नहीं कि जीवन बदला, साथ बदला नहीं कि जीवन बदला। तो दिन में हमको बार बार ऑब्जर्व करते रहना है कि हमारा संगत किसके साथ है। हम बोल किस हम दिन भर बात किस तरह की कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, दुख पीड़ा की बात कर रहे हैं, कि आनंद की बात कर रहे हैं, सुख की बात कर रहे हैं, आत्मा से मिलने की बात कर रहे हैं, अंदर उतरने की बात कर रहे हैं, अच्छे खाने पीने की बात कर रहे हैं कि खराब खाने पीने की बात कर रहे हैं? ये हमको ऑब्जर्व करना है, बराबर। दूसरी बात आती है कि भावनाओं का क्षेत्र, जो आपकी भावनाएं होती हैं उसको हम समझते हैं क्या होता है भावनाएं। जैसे हम लोग पहले देखे थे कि पहले का फोटो आप देखो, अभी भी भगवान का फोटो देखो तो नहीं, वो आभा मंडल होता है। तो वो आभा मंडल जो होता है ना, वो आपके भावनाओं का होता है, आपके इमोशंस का होता है, भावनाओं का। जितना ज्यादा आपके अंदर प्रेम का भावना होगा उतना बड़ा वो आभा मंडल होगा। यदि आपके अंदर प्रेम का भावना जीरो होगा तो आभा मंडल वो खत्म हो जाएगा, एकदम वो भी जीरो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप अपने काम के प्रति, अपने शरीर के प्रति, जो भी आपका घर में खाना बना रहे हो या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कुछ काम आप दिन भर करते हो, यदि उसको प्रेम के साथ, भावनाओं के, अच्छी भावनाओं के साथ यदि वो काम आप करते हो तो आपका जो वो आभा मंडल है वो बढ़ता चला जाता है। अब जब आभा मंडल बढ़ेगा तो क्या होगा? जब आभा मंडल बढ़ेगा तो उस आभा मंडल में जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। अब कोई आदमी बहुत प्रेमी हो, बहुत अच्छा इंसान हो, और उसके पास कोई आए और वो कुछ बात बोले तो मना करेगा? नहीं करेगा ना।
मतलब वो जो बोलेगा ना, वो सामने वाला हाँ बोल ही देगा। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप में प्रेम से भरेंगे, चाहे वो अपने शरीर के प्रति हो, जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमको ध्यान में भी प्रेम के साथ बैठना है। किसी से हम बात करते हैं तो हमको बात भी प्रेम से करना है। हम लोग नहीं कितना रूडली बात कर जाते हैं कि सामने वाले को तीर से ज़्यादा लग जाता है। कितने लोगों का तो मुंह शटर खुला नहीं कि सामने वाला बेहोश हुआ। नहीं, कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं। लोग उनसे बात करने से डरते हैं, हिचकते हैं, इनसे बात करें कि ना करें। तो मतलब उनका जो आभा मंडल है कितना कम है। वो किसी से काम उसी बेस पे निकलवा सकते हैं यदि उसका कुछ मैटर फंसा हो तो ही, वरना तो मुंह पे बोल के चला जाएगा। लेकिन यदि आपका प्रेम का भाव ज़्यादा है तो राह पे चलते हुए किसी इंसान को बोलेंगे ना, वो अपना काम छोड़ के आपका काम करके चला जाएगा। ये डिपेंड करता है, ये हम लोगों को चेक करना चाहिए कि हमारा आभा मंडल बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमारा प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यदि प्रभाव पड़ रहा है तब तो ठीक है, यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो और अपने आप अब जो हमारा आभा मंडल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्रेम का भाव जगाना पड़ेगा। है शक्ति आपके अंदर, है शक्ति आपके अंदर, बस जगाने की बात है। ये बात क्लियर हुआ कि आभा मंडल कैसे बढ़ेगा। अब दूसरा आता है कि जो हमारा जो जीवन होती है ना, हमारे जीवन में सबसे बड़ा गद्दार कौन होता है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो बोलते हैं ये बहुत बड़ा गद्दार है। जैसे अमरीश पुरी का एक जमाना था, लोग बोलते थे नहीं ये बहुत बड़ा गद्दार है, बहुत बड़ा विलन है। तो हमारे अंदर कौन बहुत बड़ा गद्दार है, कौन बहुत बड़ा विलन है? हमारा जो शंका है, जो डाउट है, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा विलन होता है, सबसे बड़ा गद्दार होता है। आज मतलब हम लोग जहां पर भी हैं या हम जहां पे जाना चाहते थे यदि वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें जो मेन रोल है वो डाउट का है। डाउट उस हमारे जीवन में सबसे बड़ा गद्दारी बाहर के लोग नहीं करते हैं जितना हमारे अंदर का गद्दारी किया जाता है। तो हमको जीवन में यदि हमको सृजन करना है, कोई चीज पाना है, जैसे पाने में क्या हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, धंधा भी हो सकता है, किसी को बच्चे नहीं है, बच्चे पाना है, अच्छे नंबर पाना है, जो भी मतलब आपके ड्रीम है, अच्छा स्वास्थ्य पाना है, बीमारी से बाहर निकलना है, जो भी चीजों से हमको बाहर निकलना है या हमको जो भी चीज पाना है, तो वो हमको क्या लगता है, बहुत बड़ा लगता है। कभी भी जैसे अभी आप मैं उदाहरण लूँ, जैसे 10th का था, तो जो 10th का बच्चा होगा उसके लिए लगे डर होगा, यार कैसे हम पास हो पाएंगे कि नहीं, कैसे हम पास हो जाते हैं। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो सोचे उसके लिए जॉब ही बहुत बड़ा बात है। वो उसकी हैसियत है 50,000 की, लेकिन वो बोलेगा 30,000 भी कोई दे देगा ना चलेगा। नहीं, ऐसा होता है ना, 30,000 दे देगा तो चलेगा, मतलब उसका वो भी काम कर रहा है जो विलन है, डाउट। वो उसको अपने ऊपर ही डाउट है, मुझे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, चलो नहीं देखा तो इतना ही मिल जाएगा चलेगा, मतलब उसके लिए वो बहुत बड़ा काम है। चलो डाउट को हम साइड में हटाते हैं, लेकिन बेरोजगार आदमी को रोजगार पाना बहुत बड़ी बात होती है। यदि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको बच्चे नहीं है उसको बच्चे पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके पास जो चीज नहीं है वो चीज पाना उसके लिए बड़ी बात होती है, इसीलिए उसमें डाउट भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो बड़ा चीज हो गया ना। अब उसको हमको कन्वर्ट करना है छोटे में। तो छोटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको क्या करना है कि घर में एक येलो शीट लेनी है, पीला पेपर लेना है और एक सर्कल बना देना है। उस सर्कल के भीतर आपका जो ड्रीम है, मान लो आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, जो भी मतलब हेल्थ का है, जो भी है, तो एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसमें आपका जो ड्रीम है वो लिख दिया। चलो आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो लिख दिया 5 लाख। लेकिन जो 1 लाख रुपया कमा रहा है उसके लिए 5 लाख तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। उसका माइंड नहीं होगा, शंका आएगा उसके अंदर बहुत। तो उस सर्कल के अंदर एक डॉट बनाना है,
बिंदु बनानी है कि हमारे लिए बहुत बड़ा है लेकिन यूनिवर्स के लिए एक बिंदु से भी छोटा है। ये समझो। तो तब आप उस बिंदु को देखेंगे, रोज उसको प्रेम से भरेंगे, मतलब यूनिवर्स के प्रति प्रेम से भरेंगे उस बिंदु को देखते हुए, तो वो जो ड्रीम आपका है ना बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा। चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जॉब का हो, वो एक बिंदु के समान है। हमारे लिए बहुत बड़ा है लेकिन यूनिवर्स के लिए एक बिंदु से भी छोटा है। एक बात क्लियर हुआ? इसका आप लोग एक छोटा सा प्रयोग कर लेना है। ऐसा हमारे हमारे भरोसे नहीं रहना है, बराबर। हमने तो बहुत कुछ लाइफ में ये सब करके रियलिटी में पाया है। जो चीज़ असंभव था वो भी मैंने अपने जीवन में अचीव किया हुआ है। तो आपको एक छोटा सा प्रयोग कर ही लेना है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि हमको लाइफ में जो चाहिए उसको कैसे आसानी से प्राप्त किया जाए। वो एक बिंदु बनाना है और उस बिंदु को रोज देखना है और उस बिंदु के प्रति प्रेम से भरना है, यूनिवर्स के प्रति प्रेम से भरना है कि यूनिवर्स तेरे लिए तो कुछ नहीं है, उससे भी छोटा है, ये तो हमने बनाया है इतना, उससे भी छोटा है, तेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेम से भरते चले जाएंगे उतना जल्दी वो जो ड्रीम होगा, आपका जो ड्रीम है वो जल्दी से रियलिटी में बदलता चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरा एक बात और हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग नहीं नकारात्मक विचार से कैसे बचें, नकारात्मक भावनाओं से कैसे बचें। होता है ना, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं आती रहती हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि दो चीज़ कभी कभी होती है, विचार, इच्छा और भावना। कभी कभी किसी चीज़ की इच्छा होती है लेकिन भाव नहीं होता है। नहीं, हम बेमन से लगे रहते हैं, इच्छा तो है मुंबई जाना है, किसी ने बोला है, नहीं मतलब कुछ न कुछ थोड़ा सा कभी कभी हमने किसी के इच्छा पे जा रहे हैं, अंदर से भाव नहीं है तो बेमन से हो जाता है ना। तो इच्छा और भाव, यदि मान लो आपका कोई ड्रीम है, उसमें भाव है कि मुझे मिलना चाहिए, इच्छा रहे चाहे ना रहे, भाव जीत जाता है। भाव बहुत पावरफुल है, भाव जीत ही जाता है। तो जीवन में जब हम नेगेटिव भाव से भरे या नकारात्मक चीज़ों से हमको कैसे बचना है। नकारात्मक कब होता है? जिस चीज़ में प्रेम का अभाव होता है वो नकारात्मक हो गया। जैसे घर में है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो नकारात्मक हो गया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, नकारात्मकता बढ़ गई। बहू बेटे में हो गया, सास बहू में हो गया तो नकारात्मक बढ़ गई। तो अब या ऑफिस में बॉस से हो गया, नकारात्मक बढ़ गए। आपके बिजनेस में किसी से हो गया, नकारात्मक बढ़ गई। पड़ोसी से हो गया, नकारात्मकता बढ़ गई, नेगेटिव भाव बढ़ गया। इसका जस्ट अपोजिट अपने को करना होता है। देखो, जीवन आपका है, ये तो रास्ता बताया जाता है हमको, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। कि मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हो गया, बराबर। अब जब भी आप याद करेंगे तो दुख का भाव आएगा, और हमने ये भी सीखा कि दुख का भाव आएगा तो आने वाले समय में हमको दुख मिलने वाला है। यदि हम यूनिवर्स को ये थोड़ी पता चलेगा कि एक किसी और के बारे में सोचा, हमने विचार और भाव में अंतर होता है। इसने अपना काम कर गया, अब नेगेटिव भाव में आप जी रहे हो, पूरा दिन आपका नेगेटिव भाव चल रहा है, आप अपना भविष्य लिखते चले जा रहे हो। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, बात क्लियर हो रही है थोड़ी? हमको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे पैसे का अभाव है, तब हमको क्या करना है, पैसे के बारे में भाव ज़्यादा उत्पन्न करना है, पैसे के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। अमीरों को देख के खुश होना है। लोग अमीरों को देख के दुखी होते हैं। जब अमीरों को देख के दुखी हुए तो मतलब आप पैसे की फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो ना, जो हमने कल बात किया था फ्रीक्वेंसी पर। उस फ्रीक्वेंसी पे आप हो ही नहीं, लाख मेहनत कर लोगे नहीं, आपको पैसा मिल पाएगा। यदि आएगा तो भी भाग जाएगा। मान लो आपने मेहनत करके लाया भी ना, तो किसी न किसी कारण से वो भाग जाएगा।
तो आपको मतलब अपोजिट काम करना है, पैसों के प्रति प्रेम से भरना है, किसी को हंसते खेलते देखना है तो खुश होना है। अब हम लोग किसी परिवार को, बड़ा खुशहाल परिवार देख के कितने लोग जलन में आ जाते हैं। जब आप किसी खुशहाल परिवार को देख के जलने लगे तब आप कभी खुशहाल हो ही नहीं सकते, उस फ्रिक्वेंसी पे जा ही नहीं सकते। यदि उसको देख के आप जबरदस्ती भाव उठाओ, जबरदस्ती खुश होने का बहाना करो, खुश होने का नाटक करो, जैसा हमने कल टॉपिक में बात किया था, नाटक करो, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा उसका था। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, इस उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो जीवन जी रहा है, आप उस जीवन को देख के जल रहे हो, तो आप और नीचे जाओगे, उसके बराबर नहीं आ पाओगे। तो हमको अपनी अपने भाव को उठाना है, मतलब नकारात्मक भाव को यदि आपको जीवन से हटाना है या अपने जीवन में खुशहाली लानी है, तो जो परिस्थिति चल रही है, जो परिस्थिति चल रही है, यदि खराब परिस्थिति चल रही है तो उसका अपोजिट अच्छा परिस्थिति सोचना है। क्लियर हो रहा है थोड़ा? लीना बहन, सो तो नहीं गए? हाँ, जागते रहना है, सो नहीं जाना है। तो हमको जस्ट अपोजिट में जाना है। तो जैसे किसी का कुछ काम नहीं होता है तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भगवान बोलेंगे जा तथास्तु, नहीं होगा। हाँ, अभी एक लोग आए थे कल, फोन किए थे शादी के लिए, तो मैंने बोला कितनी बार बोला शादी नहीं हो रहा है? बोले कि अरे वो तो बहुत बोला। तो मैं बोला बहुत बार पहले ये बोल दो कि मेरा शादी अच्छे से हो रहा है, पहले ये लाइन खूब बोल के तब आप मुझे फ़ोन करो, तब मैं अगला सिखाऊं कि कैसे वो करना है। तो वही चीज़ है, हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग नेगेटिव भावनाओं पे ज़्यादा काम करते हैं। और आप समाज में देख भी लोगे, कहीं पे भी चले जाओ, लोग नेगेटिव भावनाओं पे ज़्यादा बात करते हैं, दुख की बात ज़्यादा करते हैं, पीड़ा की बात ज़्यादा करते हैं, कष्ट की बात ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे की शिकायत ज़्यादा करते हैं, तो वही घुमा फिरा के हमारे जीवन में भी आता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2-3 बातें सीखी। पहला जो हमने सीखा कि हमारे अंदर जो आभा मंडल है उसको कैसे बढ़ाना है। दूसरा हमने सीखा कि हमारा यदि कोई बड़ा गोल है, बड़ा ड्रीम है, हमारे लिए बड़ा है, यूनिवर्स के लिए बहुत छोटा है। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि नकारात्मक भाव है तो उसको कैसे सकारात्मक में बदलें। और हमने जो पहले सीखा था कि भाई हमारे अंदर सब कुछ है, विचारों का शक्ति है, भावनाओं का शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है, सौंदर्य की शक्ति है, आनंद का शक्ति है, सब सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं, और नेगेटिव भी सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हुई हैं। आप किसके साथ में हैं वैसा आपका जीवन होगा। इसलिए हंसते गाते रहो बराबर। अब जो भी है, यदि आप हंसते गाते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको खुशहाल कर देगा। यदि दुखी रहेंगे तो यूनिवर्स आपको दुखी हाल में कर देगा। ठीक है, चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे, एक बार और गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। अब हम लोग कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस लेंगे तो पेट बाहर, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। सांस लेते रहें।
आप लोग सांस लेते रहेंगे। गहरी सांस लेते रहें। सांस लेंगे तो पेट बाहर और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर। बस अभी सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ना नहीं है। जो भी बॉडी में बदलाव हो रहा है उसे महसूस करें और फोरहेड और आंखों में तनाव हो तो ढीला छोड़ दें। आप लोग ध्यान सांस पे रखें। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। अब एकदम स्लो स्लो सांस लेंगे। स्लो सांस लें और पेट को बाहर करें और स्लो सांस छोड़ें, पेट को अंदर। एकदम स्लो, उसकी आवाज़ आपको भी सुनाई ना दे। जब आप सांस लें तब मन में भाव रखें कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आपके शरीर में जा रही है। और जब सांस छोड़ें तो मन में भाव रखें कि ब्रह्म हमारे बॉडी की जो भी विकार है वो सब बाहर निकल रहा है। थोड़ा यहाँ पर भी प्रेम का भाव रखें कि यूनिवर्स आपको जीवनी शक्ति दे रहा है सांसों के माध्यम से, तो उसके प्रति प्रेम से भरें। चेहरे पर एक आनंद का भाव रखें, क्योंकि ये जैसे हमने कल बात किया था नाटक का, तो ये एक प्रकार का नाटक करना है आपको। तो नाटक करेंगे तो अटकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। बस अब सांस लेना नहीं है और सांस छोड़ना नहीं है। कुछ समय तक ध्यान सांस पे रखें। अब सांस में जोड़ें कि जब सांस अंदर जाए तो मैं हूँ और जब सांस बाहर आए तो मैं नहीं हूँ। इसी का प्रैक्टिस करना है।
एक भी साँस छूटना नहीं चाहिए, हर साँस में आपको जोड़ना है कि जब साँस अंदर जाए तो मैं हूँ, साँस बाहर आए तो मैं नहीं हूँ।